एसएससी सीजीएल 2023 के हम लोग पेपर को सोल्व कर रहे थे, जिसमें से टोटल 25 पेपर मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ। ये है पेपर नंबर 26। पेपर का जो डेट है वो है 24 जुलाई शिफ्ट 2 का पेपर है। टोटल पेपर हुआ है 39 पेपर। 1 बाय 1 हम सभी पेपर को सोल्व करेंगे। देर नहीं करते हुए हम टाइम पास नहीं करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। कहा गया कि इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 20 आर गर्ल्स, द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इन ए क्लास 40 kg, और वाइल जो ऑल गर्ल्स हैं उनकी है 35 kg। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ इंटायर क्लास, पूरी क्लास का एवरेज क्या होगा। कॉमन सेंस लगाओ। 60 टोटल स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से क्या क्वेश्चन कहा गया है, ध्यान से देखो। थोड़ा सा मैं पेन की साइज को कम कर दूं। 60 में से क्या है, 20 जो हैं गर्ल्स हैं, तो 40 क्या होंगे बॉयज, और इनका रेशियो निकाल दोगे तो कितना हो जाएगा 2:1। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब क्या कहा गया है, जो एवरेज वेट है बॉयज का वो है 40 kg, और एवरेज जो है गर्ल्स का वो है 35 kg। तो हमें इंटायर एवरेज लगाना है। वेटेड एवरेज लगा दो तो इंटायर एवरेज क्या हो जाएगा पूरे क्लास की, तो 2 × 40 यानी 80 प्लस 1 × 35 यानी 35 डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम, उनके रेशियो का 2 + 1 यानी 3। चलो सोल्व कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। कितना होगा 115/3, 3 3 जा 9, कितना बचा 3 8 जा 38 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। सिंपल, हमने क्या किया, वेटेड एवरेज लगाया, क्वेश्चन आसानी से बन गया। 115/3, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24 यानी 38 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन है हमारा। नेक्स्ट में देखना, यहाँ पे क्या है, टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे कोसेक थीटा होगा, कोसेक थीटा, यहाँ भी कोसेक थीटा होगा। देखो हमारे पास दिया गया है क्वेश्चंस में कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा दिया गया है m। आप फॉर्मूला जानते हो, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, अगर ये x होता है तो ये उसका अपोजिट 1/x होता है, ये m है तो 1/m हो जाएगा। अब हमारे पास देखो, एक बार m² + 1 है, m² - 1 है, तो पहले हम इसको ऐड कर लें। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को ऐड करते हैं। एक बार हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये वाला और ये वाला कैंसिल, बचेगा क्या 2 कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू, ऐड करोगे तो m + 1/m यानी क्या होगा m² + 1/m। और हमें m² + 1 चाहिए, तो इसको इधर लेकर के आ जाओ, तो m² + 1 कितना हो गया 2m कोसेक थीटा। चलो उसी तरह से एक बार 1 - 2 कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, माइनस करोगे तो देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, माइनस करते हैं, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो इस बार क्या होगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। कोट थीटा प्लस कोट थीटा 2 कोट थीटा इज इक्वल टू m - 1/m, तो ये क्या होगा m² - 1/m। हमें चाहिए m² - 1, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो 2m कोट थीटा इज इक्वल टू m² - 1। ठीक है, अब दोनों की जगह पे रख लो, जो हमारे पास क्वेश्चन है वो रख लेते हैं यहाँ पे। देखो ध्यान से, m² - 1 2m कोट थीटा, 2m कोट थीटा इज इक्वल टू, दूसरा क्या है m² + 1 2m कोसेक थीटा, 2m कोसेक थीटा। देखो ध्यान से, 2m से 2m कैंसिल, कोट थीटा क्या होता है कोस थीटा बाई साइन थीटा, और कोस थीटा क्या होता है 1/sin थीटा, यानी साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, यानी कोसेक 1/कोसेक थीटा क्या होता है साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, सिर्फ बचा क्या कोस थीटा। हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, सिंपल क्वेश्चन, आसानी से कर लोगे। चलिए मूव टू द नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, 3 नंबर आर इन द रेशियो इतना इतना इतना। आगे बढ़ते हैं, द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट का दिया गया है इतना। फाइंड द नंबर विच इज नाइदर बी स्मॉलेस्ट नॉर बी ग्रेटेस्ट, यानी मिडिल नंबर बताना है, ना तो छोटा हो सबसे ना ही सबसे बड़ा। ध्यान से देखो, 4/5 इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना होगा 30, तो 30 से सभी में मल्टीप्लाई कर दो, 30 से सभी में मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 5 6 के 30 यानी 24 हो गया, 6 5 30 यानी 25 हो गया मल्टीप्लाई करोगे तो, और 10 3 30 यानी नतली के 27। अब बताओ, सबसे पहले देखो स्मॉलेस्ट है 24, ग्रेटेस्ट है 27, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 12। यहाँ पे यूनिट में डिफरेंस कितना का है 3 यूनिट की वैल्यू 12। अब हमें निकालना क्या है, जो ना तो बड़ा हो ना ही सब छोटा हो,
यानी 25 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ये 4 बार में 25 चौके कितना हो गया 100। कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ कॉमन कोड ऑफ टू सर्किल ऑफ रेडियस इतना एंड इतना हुज सेंटर आर 14 सेंटीमीटर अपार्ट। देखो दो सर्किल है, जिसका दो सर्किल, एक सर्किल ये, दूसरा सर्किल मैं दूसरे कलर से बना देता हूं। इस तरह से दो सर्किल हैं, दोनों का सेंटर ये मान लो इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है। आगे क्वेश्चन में देखो ध्यान से, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना है 14 है, एक की रेडियस 15, तो यहां से सेंटर से सरकमफेरेंस पे मिलाओगे रेडियस इसकी 15, दूसरे वाली की रेडियस 13 है, ये इस तरह से 13। सेम उसी तरह से भी यहां भी मिला सकते हो 15 और ये कितना हो जाएगा 13, क्योंकि सेंटर से सरकमफेरेंस को मिलाने वाली लाइन रेडियस होती है। अब हमें निकालना क्या है? लेंथ ऑफ कॉमन कोड। इन दोनों कोड, लेंथ ऑफ कॉमन कोड ये वाला है, यानी रेड कलर वाला निकालना है। और आप जानते हो कि जैसे ही आप सेंटर से, ध्यान से देखो, सेंटर से इस पे लाइन जाएगी, ये परपेंडिकुलर होता है। या अगर मैं बात करूं जो कॉमन कोड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा यहां पे भी। तो ध्यान से देखो, हमें ये लेंथ निकालनी है, हमें ये दिया गया है कितना, देखो ध्यान से, मैं यहां पे कलर चेंज कर लेता हूं, हरा ग्रीन कलर ले लेता हूं। ये दिया गया 14, तो आप जानते हो 5, 12, 13 ट्रिपलेट होता है, उसी तरह से 9, 12, 15 भी ट्रिपलेट होता है। तो इसको हिट एंड ट्रायल से सेट कर सकते हो। इसको देखो, मैं इसको 12, इस ट्रेंगल की बात करने जा रहा हूं, इसको 12, इसको 5 रख दूं, और यहां से फिर ये जो बचा टोटल 14 था, ये 14 है तो ये 9 होगा, 9, 12, 15 इधर भी सेट हो गया। क्या ये चेक करके देख लो, ये मैच कर रहा है? हाँ जी मैच कर रहा है, 5, 9, 14, ठीक है। और ये 12 दोनों में कॉमन आ गया, ये दोनों 12 कॉमन आ गया, और 9, 5, 14 ही होता है। तो हमने हमारा जो किया था वो हमारा सेट हो गया ट्रिपलेट। अब ट्रिपलेट सेट हो गया तो हमें ये पता चल गया कि ये वाली जो लेंथ है 12 है, तो उसी तरह से सेम ये वाली लेंथ जितनी होगी उतनी ये भी, क्योंकि यहां भी सेम सिमिलर पैटर्न बन रहा है, यानी ये 12। तो टोटल कितना हो जाएगा 12 + 12, यानी ये वाला हमें चाहिए था कॉमन कोड, यानी कि 24 इज द राइट आंसर। हम इसको पूरा नहीं निकालेंगे सोल्व करेंगे, क्योंकि ट्रिपलेट हमें पता है। चलिए नेक्स्ट देखो क्या दिया गया, हाउ मेनी स्टूडेंट्स कोडेड लेस देन 20 मार्क्स। लेस देन 20 मार्क्स ये यहाँ पे कितने हैं 5। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन तो देना ही नहीं चाहिए एग्जामिनर को। चलिए नेक्स्ट देखो, फिर इतना इजी क्वेश्चन नहीं देना चाहिए एग्जामिनर को, इसलिए इस बार का कटअप बहुत ज्यादा हाई गया है। यूआर का कटअप, जनरल का कटअप 150 गया है। यही रीजन है क्योंकि इतने इजी क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे देखो x = 1, y = 2। अब बताओ ऐसे क्वेश्चन दोगे कि x की वैल्यू 1 रखो, y की वैल्यू 2, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी 5। अब ऐसे क्वेश्चन कौन नहीं करके आएगा? कोई ऐसा पर्सन होगा, तो कटअप ऑलरेडी हाई जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स मिलेट एट रेट 20 रुपए पर केजी और खरीदा है 16 रुपए पर केजी। ओके, गिविंग 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 100 ग्राम, फाइंड एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस बताना है। ध्यान से देखोगे तो 20 कॉस्ट प्राइस कितनी है 16, बेचा है कितने में 20, तो रेशियो कितना हो गया 4 4 जा 4 5 जा। दूसरे वाले केस में, वेट के केस में 1000 ग्राम बोल करके 800 ग्राम देता है, यानी 800 ग्राम के बदले पैसा ले रहा है 1000 ग्राम का। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4:5 इसका रेशियो हो गया 4:5। कितना हो गया? ये हो गया 16, ये हो गया 25। क्या हो गया 9 का प्रॉफिट आउट ऑफ 16 परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई। 4 4 4 जा 4 से 25, 25 नामा कितना होता है 225, 225/4, 4 5 20, 4 6 24, 56 पॉइंट समथिंग आ गया हमारा। चलिए नेक्स्ट में क्या दिया गया, ए कैन डू ए सर्टेन पीस ऑफ वर्क इतना टाइम्स द नंबर ऑफ डेज बी एंड सी टुगेदर। देखो ध्यान से, ए जो है बी प्लस सी से क्या कहा जा रहा है, इतना ए कैन डू सर्टेन पीस ऑफ वर्क इतना टाइम्स, ओके, देन बी प्लस सी टुगेदर, यानी 1.5 का मतलब 3/2। अगर बी प्लस 2 यूनिट काम कर पा रहे हैं तो ये 3 यूनिट, ये इफिशियंसी का रेशियो हो गया। आगे ए एंड बी कैन टुगेदर 30 डेज, सी जो है अकेला 120 दिन। ए प्लस बी जो है वो कितने दिन में कर रहा है काम को, ए प्लस बी जो है वो 120 दिन में। दूसरा सी जो अकेला है वो कितने दिन में कर रहा है,
ये 30 दिन में और सी जो है अकेला 120 दिन में, तो टोटल वर्क कितना हो गया 120, ये हो गया 4, ये हो गया 1। अब यहां से समझोगे, ध्यान से देखो, बी प्लस सी की इफिशियंसी, अगर मैं यहां से बताऊं बी प्लस सी की इफिशियंसी टोटल, देखो ए प्लस बी प्लस सी तीनों को ऐड करोगे, ए प्लस बी प्लस सी तीनों को ऐड करोगे तो इफिशियंसी कितनी है 5। यहां भी इफिशियंसी तीनों की 5, यहां भी इफिशियंसी 3+2 यानी कि 5 तीनों की, ए प्लस बी प्लस सी, यानी हमारा मैच कर रहा है, यानी बी प्लस सी की इफिशियंसी यहां से 2 है। अगर बी प्लस सी यहां से 2 है, देखो ध्यान से, बी प्लस सी की इफिशियंसी यहां से 2 है, तो बताओ, कॉमन सेंस लगाओ, सी की इफिशियंसी यहां पे कितनी है 1, तो बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 2, बी की इफिशियंसी 2 इतना, ए की इफिशियंसी यहां से 3 है, चाहे यहां से भी लिख सकते थे कि बी प्लस सी अगर 2 है तो ए 3 होगा, तभी तो टोटल 5 होगा। अब क्वेश्चन क्या कहा गया, देन हाउ मेनी डेज विल बी टेक टू डू ए पीस ऑफ वर्क, बी का हमें बताना है टाइम कितना लगेगा, तो आप जानते हो टोटल वर्क है कितना 120, यहां पे देखो बी की इफिशियंसी है कितनी 2, यानी कितना डेज लगेगा 60 डेज, कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर 3। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया कि आरती जो है टाइप कर रही है 25 पेज कितने घंटे में, 10 घंटे में। आरती और बीना एक साथ टाइप कर रहे हैं 500 पेज 40 घंटे में, तो हाउ मच बीना कैन टेक 40 पेज। देखो ध्यान से, आरती को ए से मानता हूं, तो ए कितने दिन लगा रही है 10 घंटे, कितना टाइम लग रहा है 10 घंटे 85 पेज, क्योंकि काम है वर्क हमेशा डिवाइड होता है, इज इक्वल टू दोनों मिल जाए आरती प्लस बीना, और वो कितने दिन में 40 घंटे, सॉरी कितना टाइम 40 घंटा में कितना पेज 500 पेज, और इसी काम को किससे कराना है, बीना जो है अकेले कितने आवर में काम करेगी, मान लेता हूं x, और कितना पेज टाइप कर रही है 40 पेज। पहले इन दोनों को हम सोल्व कर लें, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। देखो ध्यान से कैसे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 10, 5 से 17, 5 85 होता है। अब क्या करिया जाए, 2 2 जा 2 5 जा, ठीक है, 2 से 5, ये 5 इंटू 5 25A इज इक्वल टू 17A प्लस 17B आ गया मल्टीप्लाई करने पे, इसमें से ये जाएगा तो 8A इज इक्वल टू 17B, तो A बाई B का रेशियो कितना आ गया 17/8 आ गया, यानी हमें ये पता चल गया A 17 है, B जो है 8 है। अब थोड़ा सा देखो, अब आते हैं, ध्यान से देखना, हम एक इसमें पुट कर लेते हैं, दूसरा इसमें पुट कर लेते हैं, तो ए की वैल्यू 17 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 85 इज इक्वल टू बी जो है 8 इंटू एक्स बाई 40। कलर मैं चेंज कर लेता हूं, देखो ध्यान से, 17 5 85, 5 से 5 कैंसिल, 8 से 5, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गया, x की वैल्यू 5। कुछ मिस्टेक कर दिए क्या हम लोगों ने, 17 इंटू 10 है ना यहाँ पे, देखो ये मिस्टेक था, रुक जाइएगा, देखो यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू डाल रहे हैं तो 17 इंटू 10 बाई 85 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल रहे हैं तो 8 इंटू एक्स बाई 40। अब तो आ जाएगा 17 5 85, 5 से 2, 8 से 5, एक्स इन 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 यानी 10, ठीक है। तो कभी कभी कैलकुलेशन हो जाता है बट वो पता चल जाता है क्योंकि आंसर मैच नहीं करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, सिंपल इंटरेस्ट है 800 रुपए का प्रिंसिपल 6 साल में इतना % पर एनम इक्वल है सिंपल इंटरेस्ट 600 रुपए 4% सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो टाइम निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है PRT बाई 100, पहले वाले का प्रिंसिपल है 800, टाइम है 6, रेट है 5.5 डिवाइडेड बाई 100। सेम उसी तरह से क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है हमने इक्वल कर लिया, 600 इंटू 4, टाइम नहीं पता है मान लो T बाई 100। देखो ध्यान से, ये कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब क्या किया जाए, देखो ध्यान से, 8 छके 48 इंटू 5.5 इज इक्वल टू 24 इंटू T, 24 दूनी 48, 55 का डबल 110 यानी 11 आ गया टाइम पीरियड, बन गया हमारा काम। चलिए नेक्स्ट देखो क्या दिया गया, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन क्लास 11th ऑफ Q एंड R। क्लास 11th ये है, Q और R ये रहा, तो
क्यू एंड आर, ये इन दोनों का ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 57 43 100 100 200 प्लस 1 300, हमने ऐड कर लिया इस टू टुगेदर टू द दोज स्टूडेंट्स इन क्लास 6 एस एंड टी टुगेदर। क्लास 6 कौन सा है, क्लास 6 ये है, एस और टी कहा गया है, एस ये रहा टी ये रहा, इन दोनों को एक साथ ऐड करोगे तो देखो 100 प्लस 100 200 42 और इसका 44 86 यानी 286। अब जो कैंसिल करना है कैंसिल कर लो, किससे कैंसिल करोगे, तीन से कर लो, 100 आ गया, 3 से कर लोगे 3 9 जा 17, 8 6 14 2 16, नहीं 3 से तो कैंसिल हो ही नहीं रहा है, 2 से काट लो 150, 2 से 143 आ गया हमारा। नेक्स्ट देखो tan x दिया गया है -12/5, ओके, x जो है लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, ध्यान से देखो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी ऑल रेस्ट निगेटिव होता है, इसलिए tan निगेटिव है। tan x दिया गया है कितना -12/5, माइनस डिनोट कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, tan निगेटिव होता है, tan थीटा क्या होता है p/b, तो h कितना हो जाएगा 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है तो 13 हो जाएगा। अब हमें निकालना है साइन x, साइन x क्या होता है p/h, p यानी 12/h यानी कि 13। क्यों पॉजिटिव लिया हूं, क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है, माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा tan थीटा का उल्टा, ये tan थीटा 12/5 तो कॉट थीटा उल्टा होगा 5/12, और माइनस इसलिए लिखा हूं ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि tan जो कॉट होगा वो भी निगेटिव होगा यहाँ पे, तो 5/12, तो अब मल्टीप्लाई कर लोगे तो 156 हो गया, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 13 5 65। अब देखो 140 60 200, 200 प्लस 9 209 बाई 156, कौन सा आंसर। क्यों यहां प्लस लिख दिया, क्योंकि माइनस पहले से था और कोट थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा, तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, फाइंड द लिस्ट नंबर दैट इज डिजिबल बाई इतना विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बताना है जो इन सभी से डिजिबल हो। तो पहली बात देखो परफेक्ट स्क्वायर सभी हैं, परफेक्ट स्क्वायर तो सभी हैं, चेक कर लो। देखो 400 है, 400 क्या कभी इसमें क्या है 9 से डिवाइड होगा, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। अब देखो ध्यान से, पहला खत्म हो गया। अब यहां पे देखो ध्यान से, 5 से भी डिवाइड होना चाहिए, 0 नहीं है तो या 5 नहीं है यूनिट डिजिट, तो 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब बचा 900 और 3600, और दोनों में लिस्ट चाहिए, लिस्ट कौन सा होगा 900, तो आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे चीजें थे जो सभी से डिवाइड हो रहे थे, लेकिन 900 ये था क्योंकि वो दोनों में लिस्ट चाहिए था हमें, तो लिस्ट क्या होगा 900, आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी। चलिए क्वेश्चन नंबर ये, अब इसके दो तरीके से कर सकते हो, एक वैल्यू पुट करके देख लो, वैल्यू पुट करके यानी x की वैल्यू 1 ले लेता हूं, कुछ भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। तो x की वैल्यू 1 लूंगा तो 4 + 1 यानी कि 5, 5 × 2 यानी 10, माइनस 4 1 लूंगा तो 4 3 7, इंटू 1 लूंगा तो 4 - 1 यानी कि 3। ये क्या मैं कर रहा हूं, रुको रुको, ये क्या कर रहा हूं, ये स्क्वायर है, सॉरी फॉर डेट, ये क्वेश्चंस में स्क्वायर है, यहाँ पे पावर नहीं है, स्क्वायर है, ध्यान से देखो। x की वैल्यू 1 लूंगा तो 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस 4 रखूंगा यहाँ 1 रखूंगा तो 4 + 3 7, इंटू 1 रखूंगा तो 4 - 1 यानी इतना, 25 - 21 यानी 4 इज द राइट आंसर। कोई भी वैल्यू ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, अदरवाइज इसको सोल्व भी करना है तो पहले a + b का होल स्क्वायर ब्रेक करोगे, तो a² यानी 16x² प्लस b² यानी 1 प्लस 2x 2ab यानी 8x, माइनस अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो इसमें इसमें, तो 4 चौके 16x² और माइनस है तो माइनस 16x² हो जाएगा। अब क्या है 4 माइनस का 4x यानी प्लस का 4x हो जाएगा। अब फिर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसमें इसका यानी 12x, माइनस है बाहर तो माइनस 12x। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे -3, माइनस पहले से है तो यानी +3। अब सोल्व कर लोगे तो हमारा काम हो जाएगा। देखो 16 से 16 कैंसिल हो गया,
देखो 8 4 12x से 12x कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे बचा 3, और 3 + 1 कितना होता है 4। तो दोनों तरीके से मैंने ये अप्रोच भी बता दिया, ये अप्रोच भी बता दिया। चलिए नेक्स्ट, ट्रेंगल ए बी सी में यहाँ पे देखो ट्रेंगल ए बी सी है, ए है, बी है एंड सी है। क्या कहा जाए, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। डी जो है बी सी का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा। जी इज द सेंट्रोइड, जी जो है क्या है सेंट्रोइड है, क्योंकि सेंट्रोइड है यानी ये लाइन जो है क्या मीडियन है। जी डी दिया गया है 10, ये वाली दी गई है कितनी है 10। आगे बढ़ते हैं, एडी की लेंथ निकालनी है पूरी। आप जानते हो कि सेंट्रोइड जो होता है वो मीडियन को किस रेशियो में बांटता है, 2 रेशियो, यानी ये 2 ये 1। 1 की वैल्यू देखो, 1 की वैल्यू क्वेश्चंस में दिया गया है कितना है 10। हमें एडी चाहिए टोटल 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखो दिया गया हमारे पास ये, अगर मैं चाहूं तो इसको मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं x³ + 1/x³ निकालोगे तो वो क्या होगा, वो फॉर्मूला होगा k³ - 3k। k कितना है इतना, उसका क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब 8, 8 दूनी 16, 16√2 - 3 × 2√2 यानी कितना हो गया 16 - 3 यानी 16 - 6 यानी 10√2, ये हो गया। अब हमें चाहिए क्या चाहिए 6 पावर, x पे पावर 6 + 1/x² पावर डबल करोगे तो क्या होता है k² - 2 होता है, k² - 2, इसका k², 10 का स्क्वायर 100, 100 × 2 यानी 200 - 2 यानी कितना हो गया 198। आई होप ये समझ में आ गया होगा। दूसरा तरीका था क्या, इसका स्क्वायर करके भी क्यूब कर सकते हो। पहले ये निकाल लेते x² + 1/x², तो वो क्या होगा k² - 2 यानी k, 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, 8 - 2 यानी 6। अब हमें चाहिए था इससे पावर x³ + 1/x³, तो क्या होगा k³ - 3k, k इतना है यानी 6 का क्यूब 216 - 3 × 6 यानी 18 यानी कितना आ जाएगा 198। तो दोनों मेथड से पहले मैंने स्क्वायर करके, पहले क्यूब करके स्क्वायर लिया, यहाँ पे स्क्वायर करके क्यूब ले लिया, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए नेक्स्ट, ए पाइप कैन फिल इन 30 आवर, ओके, ड्यू टू लीकेज, ये जो है फिल हो रहा है 50 घंटे में। हाउ मच टाइम विल द लीकेज टैंक इम्पटी कंप्लीटली फिल टैंक, तो लीकेज कितना देर में खाली कर देगा। देखो एक पाइप है, फिल करने वाला जो है 30 ले रहा है, पाइप फिल के साथ एक लीकेज भी है, लीकेज दोनों मिलाकर के कितने घंटे में भर पा रहे हैं 50। एलसीएम कितना होगा 150, ये हो गया 5, ये हो गया 3। अब बताओ फिल करने वाला है 5 तो खाली करने वाला कितना होगा 2 होगा, तभी तो 5 - 2 होगा 3, क्योंकि ये लीकेज है। तो टाइम लीकेज का बताना है, कितना कैपेसिटी है 150, लीकेज की इफिशियंसी 2 यानी कितना 75 पावर में टंकी को खाली कर देगा। चलिए नेक्स्ट, 2 men walk from a place at a speed of इतना and इतना किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। The first man goes 20 minutes more than the second man. One cover the journey. Find the distance of the journey. ध्यान से देखोगे 2 मैन क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, किस स्पीड से इतना। ध्यान से देखो स्पीड का रेशियो कितना है 9:12, 9:12 यानी 3 3 जा 3 4 जा स्पीड का रेशियो, क्योंकि डिस्टेंस जो ट्रेवल करना है जर्नी का वो कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड का रेशियो ही का उल्टा क्या होता है टाइम का रेशियो, यानी ये कितना हो जाएगा 4:3। अब देखो ध्यान से क्या कहा गया है, द फर्स्ट पर्सन जो है 20 मिनट ज्यादा ले रहा है सेकेंड पर्सन से। यूनिट में ये कितना ज्यादा ले रहा है 1 यूनिट, और उसकी वैल्यू कितनी है 20। एक यूनिट देखो ध्यान से, 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 20 यूनिट की 4 यूनिट की वैल्यू 80, 3 यूनिट की वैल्यू 60, क्योंकि मिनट की बात की गई, ये मिनट हो गया, ये भी मिनट हो गया। अब हमें डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस स्पीड किसी का ले लो, पहले अगर इसकी स्पीड लोगे 12 यूनिट 12 है तो उसका टाइम लग रहा है 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा यानी 12 किलोमीटर हो जाएगा। आपके माइंड में आ रहा होगा सर यहीं क्यों लिए, ये वाला लेते, तो इसकी स्पीड देखो 9 है, वो ले रहा है 80 मिनट, 80 मिनट का 80 बाई आवर में करोगे 60, 20 चौके 80, 20 तियां 60, 3 3 जा 9 तो भी आपका आ जाएगा 12 किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो चाहे इससे निकालो चाहे उससे निकालो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, सर्कुलर रेस है,
कितने मीटर की, इतने मीटर की। एक्स और वाई स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट से दौड़ना, एक की स्पीड है इतनी, दूसरे की स्पीड है इतनी। कहा जा रहा है फर्स्ट टाइम पर फर्स्ट टाइम वो कब मिलेंगे ट्रैक पर, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हो। जब भी अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं और फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, तो टी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 4225 अपॉन स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाता है, यानी 54 प्लस 63 किलोमीटर पर आवर है, उसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 नीचे करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। ये क्या आ जाएगा, टाइम सेकंड में आ जाएगा, क्योंकि हमें आंसर सेकंड में चाहिए था। टी फर्स्ट, ध्यान से देखो 4225 इंटू 18 डिवाइडेड बाई, इसको ऐड करोगे 117 इंटू 5। अगर मैं यहां से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाऊं, देखो ध्यान से, क्या 5 दूँ 7 दूँ 9 4 13, नहीं कट नहीं रहा है ना, 4 दूँ 6 दूँ 8 5 13 नहीं कट रहा है, तो क्या करूं, 5 से कैंसिल तो कर सकता हूं ना, 5 8 40, 5 के 20 50 25, ये हो गया। अब क्या करें, ये तो 5 बार में 5 नहीं, 8 7 56 नहीं, 5 8 40, 5 के 20 50 25, 3 से काट लो, 3 से 6 टाइम्स में, 3 से तितली के 9, 3 9 27। अब किससे कैंसिल होगा देख लेते हैं, 13 से हो जाएगा क्या, 13 से, 13 तिया 39, 13 से, 13 छाके 78, 13 पाँचे 65, 3 से 2, 65 का डबल 120 10 130, कौन सा आंसर। तो कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्या दिया गया हमारे पास, कि द मार्क प्राइस ऑफ ए मोबाइल फोन इज इतना, ओके, और सेलिंग प्राइस इतना है, तो डिस्काउंट कितना। पहले रेशियो निकाल लो, यानी 15,000 और इसका 13500, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 से 10, 15 से 9, बताओ कितने का डिस्काउंट दिया गया, 1 का डिस्काउंट आउट ऑफ 10, 1/10 का मतलब क्या होता है 10%। खत्म कर लो काम। चलो नेक्स्ट, पी और क्यू जो है साथ मिलकर के 6 दिन में करते हैं, पी अकेले जो है 18 दिन में करता है, तो क्यू जो है फिनिश करेगा कितने दिन में। पी प्लस क्यूब कितना है, पी प्लस क्यूब जो है वो 6 दिन में, क्यू जो है सॉरी पी जो है अकेले उसको 18 दिन में। एलसीएम टोटल, टोटल वर्क 18, ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये क्या मैं बोल रहा हूं 3 और 1। अब ध्यान से देखो, P यहाँ पे 1 है, P प्लस Q की इफिशियंसी 3 है, तो Q कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। Q की इफिशियंसी मिल गई 2, तो टाइम बताना था किसका, क्यूब का। टोटल वर्क है 18, उसकी इफिशियंसी Q की 2, तो कितना डेज लगेगा, 9 डेज। खत्म कर लो। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि tan A इंटू tan B कितनी बार रिपीट हो चुका है, 1 होता है, लेकिन कंडीशन होना चाहिए इफ A प्लस बी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। देखो ध्यान से, 5 और 85 का सम 90, इन दोनों का प्रोडक्ट 1, 25 और 65 का सम 90, इन दोनों का प्रोडक्ट 1, और 45 का 1 ही, 45 10 45 कितना होता है 1, प्रोडक्ट फाइनली कितना आ गया 1 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कहा जाए, इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट है, 10% वोटर्स वेयर वोट डिड नॉट कास्ट, 10% वोट्स वेयर फाउंड इनवैलिड, और जो विनिंग कैंडिडेट है वो मिल रहा है 56% ऑफ द वैलिड वोट। ध्यान से देखो, मान लेता हूं, आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया है, एंड ओन बाई इलेक्शन बाई मार्जिन, इतना इतना वोट से जीत जाता है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट, मान लो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट एक्स है, 10% वैलिड हो गया, इन वोट कास्ट नहीं किए तो कितना किए 90%, यानी 9/10। फिर क्या कहा जा रहा है, 10% जो है वोट इनवैलिड हो गए, ये जो वोट कास्ट हुए उसमें 10% इनवैलिड, यानी 90% वैलिड, यानी 9/10 जो भी था कास्ट का। इसके बाद क्या कहा जा रहा है, इस वैलिड वोट का एक को मिल रहा है कितना, वैलिड वोट का एक को मिल रहा है 56, तो दूसरे को कितना मिलेगा 50, 100 माइनस 56 यानी कि 44। कितना से जीता, तो कितना से जीता, 6 और 6 12 से, यानी 12 परसेंटेज में था, यानी 12% से जीता। और 12 इतना की वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग दी कि कितनी की है 1458, यही है। अब आ जाओ, जो कैंसिल होगा उसको हम कैंसिल कर लेंगे। ध्यान से देखो, कैंसिल करने का काम आपका भी है, बट फिर भी मैं करा देता हूं। देखो ध्यान से, 9 से 9 1 जा 9, 9 6 के 54, 9 दूनी 18,
18 नावा 162 हो गया, 6 दूनी 12, 6 तिली 18, ठीक है, 2 से ये हो गया 5। अब मल्टीप्लाई करोगे, देखो 5 इंटू 3 15, 15 पे 3 जीरो यानी 15,000। खत्म कर लेता हूं। चलिए नेक्स्ट, लेंथ एंड, देखो ध्यान से ये क्वेश्चन ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मूला पे ही बेस्ड है, मेंसुरेशन का दिख रहा है। लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आर इतना इतना रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कॉस्ट वाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल ऑफ द रूम एंड सेलिंग एट द रेट ऑफ इतना रुपए पर मीटर स्क्वायर। देखो ध्यान से, हमें वॉल जो है रूम का, यानी वॉल कितने, एक रूम में कितने दीवार होते हैं, 1 2 3 4, वॉल भी यानी एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। और सीलिंग, सीलिंग जो एक, देखो जैसे ये कमरा है, मेरे कमरे में एक साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड, चौथा साइड, 4 दीवार हो गए, एक ऊपर का सीलिंग यानी 5, और सीलिंग का एरिया बताना है, सीलिंग का एरिया, क्योंकि सभी की पुताई करनी है ना, व्हाइट वॉश करना है, तो यही बताना है। एरिया ऑफ 4 वॉल होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और सीलिंग क्या है, सीलिंग में लेंथ और ब्रेड्थ है, तो यानी एल इंटू बी। बस यही बताना है हमें, हमारा काम हो जाएगा। देखो ध्यान से, 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेड्थ यानी 10 प्लस 8 18, इंटू हाइट कितना है हमारे पास 6, प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ 10 इंटू 8। ध्यान से देखोगे तो 18 दूनी 36, 36 इंटू 6 यानी 216, प्लस 80 यानी कितना हो जाएगा 296। कौन सा आंसर आ जाएगा? अच्छा, ये 296 मीटर स्क्वायर आया। बताओ, 1 मीटर स्क्वायर को कॉस्ट करने का इतना रुपए लग रहा है, तो इतना मीटर स्क्वायर को कॉस्ट करने का यानी इतना इंटू 7.50। इसको अगर मैं लिख सकता हूं 7.5, 7.5 को क्या लिख सकते हो, 8 दूनी 7 दूनी 14, 15/2 यानी ये हो गया 15/2। 2 से कैंसिल करोगे तो 2 1 जा 2 चौके 8, 2 8 16, 15 का मल्टीप्लाई करना आसान है, 15 8 120, कैरी हो गया 12, 15 चौके 60 और 12 62, सॉरी 60 और 12 72, कैरी हो गया 7, 15 7 22 हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा देख लो। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया, साइन ए प्लस बी बताना है। देखो साइन ए प्लस बी, मैं सारा लिखवा देता हूं आपको फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, ये लास्ट बार लिखवा रहा हूं, अब इसके जितने भी पेपर बचे हुए हैं उसमें मैं कभी नहीं लिखवाऊंगा। ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये सेम वही होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस होता है कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस है तो यहां माइनस होता है, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ये याद रख लेना, चारों फॉर्मूला हमें साइन ए प्लस बी बोला गया है, तो साइन ए प्लस बी, साइन ए साइन बी प्लस होना चाहिए, तो माइनस वाला तो खत्म कर लो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर। देखो वाला फॉर्मूला चारों बता दिया मैंने। इस तरह से हमारा ये पेपर भी कंप्लीट होता है। वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करो, क्योंकि मैं मेहनत से वीडियो बनाता हूं, कहीं भी टाइम पास नहीं करता हूं। चैनल पे नए हो तो चैनल को शेयर कर दिया करो, पहली बार चैनल पे विजिट किए हो तो चैनल को क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो पीडीएफ के लिए और वीडियो लेक्चर्स के लिए तो आप क्या कर सकते हो, ये जो लिखा हुआ है इसको टाइप कर लेना टेलीग्राम ऐप में, तो आपको ये लोगो दिख जाएगा। लोगो दिखने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा तरीका है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।